सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो आयुर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोहि सव्यसानं। मंगलम भगवान वीनो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारी चर्चा छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जो बादीप सिंह आचार्य द्वारा लिखित है। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं जीवनधर स्वामी के चरित्र पर। हमने देखा था हेमांगद नाम का देश है, उसमें राजपुरी नाम की राजधानी है, उसमें सत्येंद्र नाम के राजा राज्य करते हैं और उनकी रानी का नाम है विजया। फिर अपन ने देखा था कि राजा सत्येंद्र भोगों में इतने लीन हो गए कि राज्य की सारी व्यवस्थाओं को भूल गए। सारे मंत्रियों ने खूब समझाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसा कार्य होने वाला होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, इस तरह आया था। फिर हमने देखा था उसी समय फिर रात्रि के अंतिम पैर में रानी 3 स्वप्न देखती है और 3 स्वप्नों का फल जानने के लिए राजा सत्येंद्र के पास जाती है। तो राजा सत्येंद्र उसमें से 2 स्वप्नों का फल तो बताते हैं, लेकिन पहले वाले स्वप्न का फल नहीं बताते। उसका कारण ये था क्योंकि वह स्वप्न कुछ आकस्मिक घटना घटने वाली थी, जो बुरी घटना थी उसका सूचक था। तो रानी के मन में शंका उत्पन्न हुई कि स्वप्न तो मैंने 3 देखे हैं और ये पहले वाले का फल बता नहीं रहे। तो फिर राजा से रानी ने पूछा, बताओ ये पहले वाले स्वप्न का फल। पहले वाला स्वप्न क्या था कि कल्प वृक्ष दिखा और नष्ट हो गया। दूसरा स्वप्न क्या था, मुकुट पहने हुए कल्प वृक्ष। और तीसरा स्वप्न क्या था, 8 मालाएं। तो दूसरे स्वप्न का फल ये था कि आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और तीसरे स्वप्न का फल क्या था, 8 मालाएं, मतलब उसकी 8 शादियां होंगी। पहले वाले स्वप्न का फल नहीं बताया। तो रानी के आग्रह करने पर राजा सत्येंद्र ने बताया कि कुछ ऐसा ही समझ लो, वो भी तुम्हारे पुत्र से ही संबंधित है, ऐसा जानना। डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया, लेकिन रानी राजा के चेहरे को देखकर समझ गई, क्योंकि चेहरा होता है वह मन की बात को बता देता है। वक्त्रम वक्रीहि मानसम, इस तरह अपन ने देखा। फिर रानी मूर्छित हो जाती है और मूर्छित रानी को फिर राजा सत्येंद्र समझाते हैं। तो इस तरह राजा समझा रहे हैं। ये 29 नंबर का श्लोक भी उसके लिए। स्वप्न दृष्टि कृते सद्यो नष्टासु किं तनोषिमा नाहि रक्षितुमिच्छन्तो निर्दहन्ति फलद्रुमम्। हे देवी, स्वप्न देखने से क्यों मुझको तत्काल मरा हुआ समझती हो? निश्चय से फल वाले वृक्ष की रक्षा करने की इच्छा वाले पुरुष उसको जलाते नहीं हैं। देखो, समझा रहे हैं कि हे रानी, आपने जो स्वप्न देखा है कि कल्प वृक्ष दिखा और नष्ट हो गया, उसका फल ये क्यों समझती हूँ? मैं अभी मर जाऊंगा, भविष्य में कभी होगी घटना, अभी मरना क्यों समझती हो? तो हे रानी, स्वप्न देखने मात्र से मुझे तत्काल मरा हुआ क्यों समझती हो? फल सहित वृक्ष की रक्षा करने की भावना रखने वाले लोग उस वृक्ष को जलाते नहीं हैं। विशेषात रानी कुछ बोली नहीं। तब भी राजा ने रानी के मूर्छित होने के कारण उनकी मनोदशा को जान लिया। अतः वे रानी को समझाते हैं कि हे देवी, मात्र स्वप्न से ही मुझे मरा हुआ मत जानो। फल सहित वृक्ष दीर्घ काल तक बने रहें। चतुर लोग ऐसा ही प्रयास करते हैं। मतलब जो वृक्ष है, जो हमें फल दे रहा है, लाभ दे रहा है,
तो चतुर लोग तो यही सोचते हैं वो सदा बना रहे। तुम ये क्यों सोच रही हो मैं मर जाऊंगा? तुम तो ये सोचो कि मैं तुम्हारे साथ बहुत काल तक भोग भोगूं, तुम्हारे साथ रहूं। ऐसा अनिष्ट क्यों सोचती हो? वैसे ही तुम रानी हो, मेरा जीवन दीर्घ काल तक बना रहे, ऐसी प्रयास करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। बुद्धिमान लोग काल को सुखमय बनाने का प्रयत्न करते हैं, भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ना मूर्खता ही है। आज हम क्या कर रहे हैं? भविष्य की चिंताओं में वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं कि भविष्य में ऐसा कर लेंगे, इतना बड़ा मकान बना लेंगे, ये गाड़ी ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और वर्तमान नष्ट करते जा रहे हैं। किसी से कहो ना कि भैया आपको मंदिर आओ ना, स्वाध्याय सुनो, फुर्सत नहीं है व्यापार से, दुकानदारी से। क्यों? हमें बड़ा आदमी बनना है, करोड़पति, अरबपति। अब भविष्य के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और वर्तमान में जीवन अधर्म में जा रहा है, उसकी कल्पना ही नहीं है। भविष्य किसने देखा? भविष्य काल की कोई गारंटी नहीं है। आप बताओ, अच्छी अच्छी कितनी कितनी खबरें आपने सुनी होंगी कि कोई व्यक्ति था, उसने जीवन भर पैसा कमाया कि मैं मकान लूंगा, और जिस दिन मकान का उद्घाटन था उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। बताओ, लोग बड़े बड़े भविष्य की परिकल्पनाएं करते हैं, हमारे साथ ऐसा होगा, ये इकट्ठा हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, और वर्तमान उसमें बर्बाद कर देते हैं। भविष्य की चिंताओं में वर्तमान को क्यों बर्बाद कर रही हो? वो रानी को समझा रहे कि मैं मरूंगा भविष्य में कभी, अभी वर्तमान में क्यों दुखी होती हो? वर्तमान में तो शांत रहो, वर्तमान में तो सहज रहो, उठो, सावधान हो जाओ। इस तरह राजा सत्येंद्र समझाते हैं। देखो नीति, संकट परिहार के लिए शोक असमर्थ, मतलब संकट के काल में दुखी होना योग्य नहीं है। दुखी होने से संकट टलते नहीं है। विपदा परिहाराय शोका किम कल्प्यते नृणां, पावके नाहि पाता स्यात् क्लेश शांतये। विपत्तियों को दूर करने के लिए मनुष्य का शोक क्या उचित है? बताओ, हमें बहुत विपत्ति आ गई, बहुत पाप का उदय आ गया, और पाप के उदय में खूब दुखी हो, पाप का उदय चला जाएगा। लोग चले जाते हैं ना, बताओ, किसी की आयु पूर्ण हुई और वो हमें छोड़ के चले गए। अब कुछ लोगों को इतना राग होता है, रोते ही रहते हैं। चलो स्वाभाविक है, जिस दिन गए उस दिन रो लोगे, तीसरे में रो लोगे, 13 में रो लोगे। अब महीने भर बीत गए तो भी रोने से बंद नहीं। बताओ, रोने से वापस आ जाएंगे क्या? रोने से जो व्यक्ति चला गया वो वापस आने वाला तो है नहीं। तो विपत्तियों के काल में क्या कह रहे हैं? शोक करने से विपदाएं टलती नहीं है। देखो, विपत्तियों को दूर करने के लिए मनुष्यों का शोक करना क्या उचित है? निश्चय से गर्मी के क्लेश शांत करने के लिए क्या अग्नि में गिरा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं कहा। आपको बहुत तेज गर्मी लग रही है, तो उपाय क्या है गर्मी मिटाने के लिए? अग्नि में गिर जाओ, आग में खून जाओ तो गर्मी मिट जाएगी। ऐसी दुख चल रहा है और दुख में और दुखी हो तो दुख मिटेगा? नहीं मिटेगा। दुख के काल में तो भैया पंच परमेष्टि को याद करो, वैराग्य भावना भाव, जिससे दुख टलेगा। हम दुख के काल में दुखी होंगे तो और पाप बंद होगा और असाता वेदनी बनेगी। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है कि दुख का कैसा भी काल आए दुखी मत होना। अगर दुखी होगे तो भविष्य में भी वही कर्म बंधेगा। पता है, असाता वेदनी के बंध के कारण में लिया दुख, शोक, तापा, क्रंदन, परिवेदनानी, असाता वेदनी बनती इससे। हम दुख के काल में दुखी हो रहे हैं, बीमारी में दुखी हो रहे हैं, बहुत बीमार हैं, बहुत दुखी हैं। बताओ, आपके दुखी होने से बीमारी ठीक हो जाएगी? खूब रो लो, खूब दुखी हो लो, खूब हाय राम कर लो, चिल्ला लो। बताओ, आपके हाय राम करने से, आपके चिल्लाने से बीमारी चली जाएगी कि नहीं चलेगी? फिर दुखी होने का मतलब क्या है? प्रयोजन क्या है दुखी होने का? ये इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा है जीवन जीने के लिए। कितना भी पाप का उदय आए, कितनी भी विपदाएं आए, कितनी भी आपदाएं आए, लेकिन आपदाओं के काल में दुखी होना कोई इलाज नहीं है, दुखी होना कोई उपाय नहीं है। बड़े पंडित ने लिखा, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं होगा भाई।
व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई, कितना भी दुख का उदय आए, कितनी भी आपदाएं आए, कितनी भी विपदाएं आए, हमारे पास देव शास्त्र गुरु हैं, जिन शासन है, हमें दुखी नहीं होना। कह दो कर्म के उदय से हमें दुखी करने में तुम समर्थ नहीं हो, क्योंकि हमारे पास देव शास्त्र गुरु हैं। सीता जी को इतना पाप का उदय आया, गर्भवती अवस्था में जंगल में छुड़वा दिया। सीता जी रो रही थी क्या? नहीं रो रही थी। वो उनको पता था धर्म ही शरण है, देव शास्त्र गुरु ही शरण है, तो दुखी क्यों ना। कौन कहती थी सीता जी अकेले जंगल में थी? वो कहती थी मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ मेरा धर्म है। बोलो, ये धर्म हमारा सबसे बड़ा साथी है। चेरे रक्षक धर्म हमारा ओ धर्म हमारा, चिर साथी जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। ये तो तुम उल्टा उपाय करते हो, पाप के उदय में दुखी होते हो। वो तो ऐसा है, गर्मी शांत करने के लिए आग में कूदते हो। गर्मी शांत करनी है तो ठंडे पानी से नहाओ, तो गर्मी शांत होगी। ऐसी आपदाएं आए तो देव शास्त्र की शरण लो, धर्म की शरण लो, दुखी मत हो, समता भाव धारण करो। देखो, विपदाओं को दूर करने के लिए क्या मनुष्य का शोक समर्थ है? बिल्कुल नहीं। शोक करने से संकट का परिहार नहीं होता। गर्मी के से होने वाले दुख को दूर करने के लिए अग्नि में कूदना, प्रवेश करना उचित नहीं है। ये राजा समझा रहे रानी को कि सुनो, दुखी क्यों रही हो? तुम दुखी हो जाओगी तो मैं बच जाऊंगा क्या? तुम्हारे दुखी होने से कोई परिवर्तन वस्तु व्यवस्था में होने वाला नहीं है। देखो, यही है। विशेष बात, संकट में के समय प्रायः अज्ञानी मनुष्य शोक करने लगते हैं। अज्ञानियों की रीति ही है, पाप का उदय आता है, दुखी होते हैं, रोते हैं, हमारे पाप का उदय है, हमें पाप का उदय लगा है, हमें बीमारी लगी है। तुम्हें नहीं लगी, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, सबको लगी है, पर तुम्हें लगता है मुझे ही लगी है। तुम सोचते हो मुझे कुछ हो ही नहीं, मुझे कुछ हो ही नहीं। तुमने कर्म बांधे, उनका उदय तो आएगा ही। कर्म सिद्धांत कहता है जगत में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। रास्ते से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, अस्पताल पहुंच गए, अब वो कहे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तुमने कर्म बांधे थे, तुम्हारे साथ होता है। स्वयं किए जो कर्म सुवासु, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं किए जो कर्म सुवासो, फल निश्चय ही। क्यों दुखी होते हो? तुम्हारी बांधी हुई कर्म है। और सुनो, शोक तो स्वयं दुख रूप है। शोक धैर्य प्रदान नहीं करता, अपितु मनोबल को गिराता है। बीमार हो गए, दुखी हो गए तो क्या होगा? मनोबल गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। शोक तो वर्तमान में दुखदाता है ही, भविष्य में भी असाता रूप कर्म के बंध के फल रूप दुख ही देता है। वास्तव में देखा जाए, अपने आत्म स्वभाव का विस्मरण ही संकट और विपदाओं का मूल कारण है। संकट का मूल कारण क्यों है? आत्म स्वभाव को नहीं देखते। जो आत्म स्वभाव को देख लेगा, उसको पहचान लेगा, उसे संकट नहीं आएंगे, सारी विपदाएं दूर भाग जाएंगी। अब क्या कह रहे हैं? संकट के परिहार का सही उपाय। संकट आ गए, पाप का उदय आ गया, कुछ आ गया, तो उसके परिहार के लिए क्या करें? तो देखो, ततो व्यापत प्रतीकारम धर्ममेव विनश्यनु, प्रदीपै दीप्ते देशे नाहस्ति तम शोभति। क्या निश्चय से, क्या इसलिए निश्चय से आपत्ति के नाश का उपाय धर्म ही है। पाप का उदय आए तो मंदिर में आके बैठ जाओ, अच्छा, तो वही धर्म ही सहायक है और कोई सहायक नहीं है।
क्योंकि दीपकों से प्रकाशित देश में अंधकार की स्थिति, बोलो जहाँ दीपक ही दीपक जल रहे हो और वहाँ पे अंधकार आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। वैसे ही जिसके हृदय में धर्म है उसे पाप का उदय दुखी नहीं कर सकता, आपदाएं दुखी नहीं कर सकती। आने तो कितने पाप का उदय है सो आ जाए। हेलो रे कर में अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। दिखाने दो ना कर्म के उदय को, कितना दिखाएगा कर्म का उदय? आने दो बहुत बीमारियां, बहुत तकलीफियां, बहुत झंझट, हम तैयार है उसके लिए, क्योंकि हमारे आचार्य ने हमें उपाय बताया है, धर्म ही हमारा रक्षक है। गजब। वास्तव में समस्त आपत्तियों का नाशक एकमात्र धर्म ही है, अर्थात वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही समस्त आपत्तियों का विनाशक है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा है। वस्तु स्वरूप क्या है बताओ? कितना अच्छा मंत्र बताया है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये कौन सी चीज है जो हमारे सारे संकटों को झेलने की सामर्थ्य देती है? वस्तु स्वभाव का चिंतन करो। क्या चिंतन करो बताओ? कुछ इसलिए दुखी है, बेटा हमारी सुनता नहीं है, बहू हमारी सुनती नहीं है, ये सुनते नहीं है, वो सुनते नहीं है। वस्तु स्वरूप का विचार करो, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। हर द्रव्य स्वतंत्र है, वो उनका अलग परिणमन है, हमारा अलग परिणमन है। हमारी नहीं मानेंगे, गारंटी है। बड़े पंडित जी क्या कहते हैं टिंकू भैया? आपके बेटे आपकी नहीं मानते तो आपने भगवान की मानी कि नहीं मानी? आपने भगवान की नहीं मानी तो वो आपकी क्यों मानेंगे? इतना विशुद्धि है ही नहीं तुम्हारे अंदर, इतना पुण्य का उदय है ही नहीं कि बेटा तुम्हारी माने। पता है चक्रवर्ती की आज्ञा को बेटा नकार नहीं सकता, इतना पुण्य है चक्रवर्ती का। सुना आपने कहीं केस कि चक्रवर्ती ने कोई आदेश दिया अपने बेटे को और चक्रवर्ती ने मना कर दिया हो, बेटे ने मना कर दिया हो, कहीं ऊंची आवाज में बात कही हो? बताओ कौन से पुराण में लिखा? कहीं नहीं लिखा। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती को कभी पलट के उपदेश नहीं देता, पलट के बात नहीं करता, क्योंकि वो विशुद्धि है, वो पुण्य का उदय है। और हमारे बेटे हमारी सुनते नहीं हैं, हमारे परिवार वाले हमारे सुनते नहीं हैं, तो क्या करें? दुखी हो जाओ, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। अरे वस्तु स्वरूप का विचार करो, कोई किसी की नहीं सुनता, वो स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे, अपनी अपनी सहज गोपा में रहते पर से मोनिया भी तेरा ही देव तुम्हारी, जैसा जग मार्ग बताया है जो हमको, मार्ग बताया है जो हमको, कह न सके कोई और यहाँ, मी तेरा ही देव तुम्हारी, जैसा जग में देवता। सब स्वतंत्र है, ऐसा वस्तु स्वरूप विचारों कोई दुखी नहीं कर सकता। बताओ इस जीव को कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। सारे जीव सुखी होने के लिए स्वतंत्र हैं और सारे जीव दुखी होने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस तरह दीपकों से प्रकाशित स्थान पर अंधकार का प्रवेश ही नहीं होता, उसी प्रकार धर्म रूपी दीपक के रहते हुए विपत्ति रूपी अंधकार नहीं रह सकता। विशेषात ज्ञाता ज्ञेय के परिप्रेक्ष्य में सोचा जाए तो सर्व द्रव्य मात्र ज्ञेय है। कौन है? ज्ञेय। जैसे मुनिराज को उपसर्ग आदि ज्ञेय ही होते हैं। बताओ गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला दी, क्या किया? ज्ञेय जान लिया, ज्ञेय है, मेरे स्वभाव में प्रवेश ही नहीं की। और जिस प्रकार सुदर्शन से श्रावक को भी
कामासक्त रानी मात्र गेयी थी। सुदर्शन सेठ पे कितना बड़ा उपसर्ग किया था। रात्रि के समय जब वो पर्व के दिनों में नग्न रहकर शमशान में सामायिक कर रहे थे तो रानी ने उठवा लिया रात्रि के समय और गुप्त रूप से अपने कमरे में रखवा दिया। कितनी चेष्टाएं की, लेकिन सुदर्शन सेठ नहीं डिगे। क्यों नहीं डिगे? क्योंकि वो रानी की चेष्टाओं को गे जान रहे थे, अप्रभावित थे, कोई प्रभावित नहीं हुए। बताओ, गजब की परिणति थी सेठ सुदर्शन की, क्योंकि वो जान रहे थे कि रानी की जितनी चेष्टाएं वो सब गे है, रानी गे है और मैं ज्ञान स्वभाव रूप हूँ, गेयों का ज्ञान में प्रवेश होता। कितनी प्रसन्नता है। महामुनिराजों पर उपसर्ग होते हैं, आसानी से उपसर्ग क्यों सहन कर लेते हैं? संकट में चलायमान क्यों नहीं होते? क्योंकि सारे उपसर्गों को गे जानते हैं, गे की कोटि में डाल देते हैं। किसकी कोटि में? कितना गजब का शब्द दिया है। कोई भी दुख का कारण देखे किसकी कोटि में डाल दो? गे की कोटि में। आपकी पत्नी आप पे बहुत चिल्ला रही हो, बहुत डांट रही हो, क्या तो गे की कोटि में डाल दो। गे है, ज्ञान में प्रवेश होता है ही नहीं। कोई ने आपको बहुत तेज तेज गालियां दी, बहुत बुरी बुरी गालियां दी, इसकी गाली दी, उसकी गाली दी, तो आपने कहा, तो आचार्य देव कह रहे हैं गुस्सा मत हो, नहीं नहीं इसने गाली दी है तो हम दूसरी गाली देंगे। गे की कोटि में डाल दो, गाली को क्या बना दो? गे। मेरे ज्ञान स्वभाव में गाली का प्रवेश, जो जो वस्तु आपको दुख का कारण लगती है, संकट का कारण लगती है, उसको किसकी कोटि में डाल दो? गे की कोटि में डाल दो। गजब। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु का यथार्थ चिंतन ही दुखों को दूर करने का सही उपाय है। मोह वसात जब कोई अवस्था इष्ट अनिष्ट प्रतिभासित हो तो विचार करो कि अवस्था तो नित्य रहने वाली नहीं है। ऐसा चिंतन ही जीवों के दुख को दूर कर दे। ये बहुत बड़ा मंत्र है जीवन का। ये अवस्था सदा नहीं रहने वाली। आपको बीमारी हो ना, बीमारी विपिन भैया, दुखी नहीं होना। क्यों नहीं होना? ये अवस्था सदा रहने वाली नहीं है। बोलो, ये दिन सदा रहने वाले नहीं। कोई कहे हम गरीब हैं, पैसे ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ये दिन तुम्हारे सदा रहने वाले नहीं है। ये वस्तु का शाश्वत सिद्धांत है, क्योंकि वस्तु बदलती रहती है, परिणमनशील है ना, द्रव्य गुण पर्याय वाली है, निरंतर परिणमन होने लगता है। बहुत बीमार हो, दुखी हो रहे हो, तो आचार्य कहते हैं विश्वास करो पर्याय का, ये दिन सदा रहने वाले। ये बहुत गजब का सिद्धांत है, बहुत गजब का मूल मंत्र है। कोई भी दिक्कत आए जीवन में, कितनी भी परेशानी आए, याद कर लो, यह दिन सदा रहने वाले है ही नहीं, क्योंकि पर्याय का परिणमन स्वभाव है। ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। आज गरीबी है, बदल जाएगी। आज मिथ्यात्व की अवस्था है, बदल जाएगी। आज रोग की अवस्था है, बदल जाएगी, क्योंकि ये पर्याय का परिणमन है। ये पर्याय का परिणमन सदा रहने वाला है ही नहीं। गजब। अनिष्ट प्रतिभा से होने वाली अवस्था को इष्ट रूप में परिवर्तित करने का विचार आपत्ति का सही प्रतिकार नहीं है। जो चीज अनिष्ट है उसको क्या बनाना चाहता है? इष्ट बनाना चाहता है। अपितु अपना दृष्टिकोण बदलना ही सच्चा उपाय। दृष्टिकोण बदल दो, मेंटलिटी बदल दो, सोच बदल दो। सोच बदल जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखो, धर्म का अर्थ वीतरागता, शुद्धि, रत्नत्रय, समता भाव आदि करना उचित है। प्रशस्त राग भाव भी धर्म नहीं है। भय भी बंध का कारण है। अज्ञानी दुख संबंधी मान्यता, अज्ञानी का विचार करता है। इत्यादि स्वामी वाक्येन लब्धः श्वासा यथा पुरम पत्याशात्मसौरे में दुख चिंता ही तक्षणे। इस प्रकार स्वामी के वचनों से, स्वामी कौन? राजा सत्येंद्र। विश्वास जिसको ऐसी रानी पति के साथ पहले की तीर रमण करने लगी, निश्चय से दुख के समय ही दुख की चिंता होती है। अब बताओ, राजा ने समझा दिया रानी को, भैया ये दिन तो सदा रहने वाले हैं नहीं। तो रानी प्रसन्न हो गई और फिर सब कुछ भूल गए राजा रानी, और फिर से विषय भोगने में लग गए। राजा सत्येंद्र का उपयुक्त प्रकार से उपदेश सुनकर रानी विजया संतोष को प्राप्त हुई। चलो अच्छा है, अभी नहीं मरने वाले, देखेंगे बाद की घटना है। तथा पूर्वत अपने पति के साथ
आनंद से जीवन बिताने लगी, क्योंकि अज्ञानी को दुख की चिंता दुख के ही समय होती है। नियम है, जब किसी ने डरा दिया हो तब दुख की चिंता होती है। पता कोई मर जाता है ना, मर जाता है 2-4 दिन रो लेते हैं, फिर अपने ही धंधे में लग गए, काम में। कौन रोता है बताओ? चले गए, बताओ। 1 दिन रोए, 2 दिन रोए, तीसरे के दिन रो लेंगे, 13 के दिन याद कर लेंगे, फिर कौन रोएगा? फिर कोई याद नहीं करता। तो आदमी दुख के समय दुख की चिंता करता है, फिर कोई नहीं करता। अज्ञानी को सचेत करने के लिए मानो उसके जीवन में संकट आते हैं। अज्ञानी को सचेत करने के लिए आते हैं, जगाने के लिए आते हैं, जिनसे कुछ अज्ञानी तो सचेत होकर अपना जीवन बदल लेते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं, और कुछ अज्ञानी रानी विजया जैसे अचेत ही बने रहते हैं, कुछ विचार ही नहीं करते, फल स्वरूप दुखी हो जाते हैं। पता है, ये जीवन का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे पाप के उदय आएंगे, सुख दुख आएंगे। ये नियम है, जीवन में सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। आपने वो देखा होगा, जब वो मरीज को हॉस्पिटल में वो आईसीयू में भर्ती करा देते ना, और वो एक वो डिब्बा रखा रहता है, मशीन, उसमें वो रहती ना, क्या कहते हैं उसको अपन, लकीरें रहती ना, ऊपर नीचे होती रहती है। तो जब तक ऊपर नीचे हो रही, इसका मतलब जीवित हो, और वो लाइन सीधी सीधी चलने लगे तो भगवान को प्यारे हो गए। अब बताओ, जब तक वो लाइन ऊपर नीचे हो रही है, ऐसी जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, उसका ही नाम जीवन है। जहाँ उतार चढ़ाव नहीं आए, उसका नाम जीवन है ही नहीं। जैसे उस मशीन में दिख रहा है ऊपर नीचे हो रहे हैं, वैसे ही अप्स एंड डाउन्स जीवन में आएंगे। जीवन में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। अज्ञानी दुख के काल में रोते हैं, ज्ञानी प्रसन्न रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। अज्ञानी रोते हैं, ज्ञानी प्रसन्न रहते हैं। ज्ञानी मस्त रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। देखो, संकट की सत्यता का प्रमाण। अतः प्रबोधितं स्वप्नात् प्रबुद्धिं ममुं पुनः बोधयन्ती विपत्नीयं यं पत्नीये मंतरवत्नी तो राम ददौ। इसके पश्चात स्वप्न में सचेत किया हुआ और फिर अचेत इस राजा को ज्ञान कराने के लिए मानो रानी विजया गर्व के भार को धारण करती है। अब बोलो, स्वप्न ने तो सचेत किया था कि राजा चेत जाओ, चेत जाओ, अभी भी समय है। तुम्हारी मरने की घटना की जिक्र कर दिया स्वप्न ने कि तुम मरने वाले हो, तो बता दिया चेत जाओ, लेकिन वो तो अचेत हो गया। अब देखो, अशुभ स्वप्नों के विचार द्वारा रानी विजया ने राजा सत्येंद्र को मरण के संकट का प्रतिवास कराकर सचेत किया था। तथापि सत्येंद्र विषय अनुराग में सब भूल गए, सब भूल गए। हम यही तो भूल जाते हैं, बताओ, यहाँ की बात पढ़ी और भूल गए विषयों में जाके। जिनवाणी की बात ज़्यादा देर तक टिकती क्यों नहीं है, बताओ। प्रवचन सुना, प्रवचन के बाद हमारे जीवन में कुछ आ ही तो नहीं रहा, कुछ हम याद रहते ही तो नहीं है। ऐसा ही हाल है, इनको भी पता चल गया था मेरा मरण होने वाला है, लेकिन विषयों में इतने मस्त हो गए कि उस स्वप्न का फल ही भूल गए। उन्हें पुनः बोध कराने के लिए, उन्हें पुनः बताने के लिए प्रकृति ने संदेश दे दिया और रानी विजया ने गर्भ धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? मतलब उनकी गर्भ में बालक आ गया। अशुभ स्वप्नों का विचार पढ़ लिया अपन ने। अपने मरण का निर्णय होने पर भी राजा सत्येंद्र उतने सचेत नहीं हुए जितना कि होना चाहिए था। इसलिए मानो रानी के गर्भ ने मौत के नगाड़े बजाकर पुनः सचेत कर दिया। हे राजन, चेत जाओ, सावधान हो जाओ, मृत्यु का समय अत्यंत निकट आ गया है। ऐसी हमें भी संकेत मिलते हैं। बाल सफेद हो गए, इसका संकेत क्या है? कि भैया अब बुढ़ापा आ गया है,
अब मरण निकट आने वाला है। नहीं नहीं, हमने तो डाई कर ली, अब काले हो गए, इसका मतलब मरण तो आएगा ही नहीं। गजब हो गया। कान से सुनाई नहीं दे रहा, संकेत दे रहे हैं बुढ़ापा आ गया, उम्र बहुत कम बची है। नहीं नहीं, मशीन लगा लेंगे। आंख से दिखाई नहीं दे रहा और वृद्धावस्था है, इसका मतलब संकेत आ गया कि भैया अब ज्यादा उम्र बची नहीं। नहीं, चश्मा लगा लेंगे, तुम तो सब लगा लो, संकेत मिटा दो। यही तो कर रहे हैं। ये राजा सब कुछ भूल गया था, अब पुनः प्रकृति ने संदेश दिया इसको कि सुनो, क्या सुनो, कि अब भैया मृत्यु के नगाड़े बज रहे हैं। उस तरह के संकेत दिए। रानी विजया ने गर्भ को धारण कर लिया। गर्भ धारण से राजा को पश्चाताप होने लगा। सदोलामिमां भीक्ष दुस्वप्न फल निश्चया अनुसेते स्म राजाए मात्म रक्षा परायणा। अपनी रक्षा में तत्पर यह राजा गर्भ के लक्षणों सहित रानी को देखकर खोटे स्वप्नों के फल के निश्चय से पश्चाताप करने लगा। पश्चाताप करने लगा, अरे यही तो स्वप्न में दिखाया था कि बेटा हो गया, मतलब सच्ची बात हो गई। एक स्वप्न तो सच्चा हो गया ना कि वो कल्प वृक्ष था, उस पर क्या लगा हुआ था, मुकुट लगा हुआ था, और उस स्वप्न का फल क्या था, बेटा होगा। ये स्वप्न सच्चा हो गया। इसका मतलब जो स्वप्न देखा था, कल्प वृक्ष दिखा और नष्ट हो गया, इसका मतलब मेरा मरण भी निकट है। प्रिय रानी विजया को गर्भवती जानकर राजा सत्येंद्र सावधान हुए और विचार करने लगे, असो स्वप्न का फल मेरा मरण ही है। ऐसा पक्का निर्णय कर कर वे अपनी रक्षा में तत्पर हो गए और पश्चाताप करने लगे। विशेषार्थ भविष्य में घटने वाली दुखद घटना का मानो रानी के गर्भ ने वर्तमान में ही प्रतिवास करा दिया। अतः राजा सत्येंद्र अपना मरण निकट जानकर पश्चाताप के सागर में डूब गए। अरे मेरे को संकेत तो मिला था, तब मैं कुछ कर लेता तो कुछ हो सकता था, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ऐसे दुखी होने लगे। राजा का पश्चाताप देखो। मंत्रिणाम लंघितम वाक्यम भाग्येन मया मुदा विपाके ही सताम वाक्यम विश्वसंत्य विवेकिना। अभाग्य से मैंने मंत्रियों के वचनों को व्रता उल्लंघन कर दिया। अभाग्य है मेरा कि मंत्री जन समझा रहे थे, सब समझा रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। निश्चय से विवेक रहित पुरुष अंत समय में अर्थात दुख मिलने पर सज्जनों के वाक्य का विश्वास करते हैं। सज्जनों के वाक्य का विश्वास कब होता है, जब अंतिम समय आता है। पता है, ये हमें आचार्य बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। तुम्हें बात जब समझ में आएगी तब नरक में डंडे पड़ेंगे कि आलू खाने से इतने जीवों की हिंसा होती है। अब तो हम चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि आलू छोड़ दो, उसमें इतने जीव हैं, उनको खाओगे तो बहुत पाप लगेगा, ये अवश्य छोड़ दो, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। जब नरक में डंडे पड़ेंगे, वो जोरदार डंडा पड़ेगा, तुम्हें याद आएगा कि प्रवचन में हमें जिनवाणी माता ने कहा था आलू मत खाओ, क्योंकि जब डंडे पड़ते हैं तभी याद आता है, अंत समय में ही याद आता है, तभी सज्जनों के पुरुषों के वाक्य का विश्वास होता ही नहीं है। नहीं तो लोग गरूर में चढ़ के कहते हैं किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक। कश्मीर स्वर्ग है और भूमिया अस्पतालों में नरक है। कहाँ देखा स्वर्ग नरक किसी ने। डंडे पड़ेंगे तभी याद आएगा तुम्हें। देखो, अरे रे मुझ भाग्यहीन ने मेरे शुभचिंतक मंत्रियों के सर्वोत्तम सुविचारों को बिना कारण व्यर्थ उल्लंघन किया। ये सच है, संकट सामने आने पर विवेक शून्य व्यक्ति भी सज्जनों के विचारों का विश्वास करने लगते हैं। सज्जनों की अत्यंत हितकारी मंत्रणा को समय पर सहर्ष स्वीकार नहीं करना ही विवेकहीन मनुष्यों का लक्षण ही विवेकहीन मनुष्यों का। वो सही समय पर बात को नहीं सुनते। वही वाली बात हो गई, अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका साक्षात उदाहरण राजा सत्येंद्र है। मित्रों की मंत्रणा के समय पर ना मानना और सुअवसर को खो देना पश्चाताप के कारण बनते हैं। अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय चूकने पर किया गया पश्चाताप समस्या का समाधान, समय निकल गया। अब असमय में करोगे तो क्या होगा। वास्तव में देखा जाए तो कार्य बिगड़ जाने के पश्चात
के बाद पश्चाताप के बदले पूर्व में ही समय रहते सावधान हो जाना ही श्रेयस्कर है। पश्चाताप की निरर्थकता। न ही काल कृता वांछा सपुष्पिणाति समीहितम किम पुष्पावचया शक्या फल काले समागते। अर्थ, निश्चय से असमय में की गई इच्छा इच्छित कार्य को पूर्ण नहीं करती। जैसे फल लगने का समय आ जाने पर क्या फूलों का ढेर इकट्ठा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जब वृक्ष में फल लग गए और आपको फूल चाहिए हमें, अब भैया फल लग गए, फूल कैसे मिलेंगे? ऐसे ही देखो, जैसे वृक्ष में फल लग जाने पर फूलों का संग्रह संभव नहीं है, अब फूल थोड़ी ना मिलेंगे, अब तो फल लग गए हैं। उसी प्रकार असमय में की गई इच्छा वांछित अपेक्षित कार्य को सिद्ध करने में समर्थ। अब समय ही निकल गया। पहले जब चेत जाते सो चेत जाते, अब तुम समय निकल गया। मंत्रियों ने खूब समझाया था, खूब सचेत किया था कि इस काष्ठांगार को राज्य मत दो, पर तुमने नहीं सुनी। प्रकृति का ये शाश्वत एवं स्वाभाविक नियम है, वृक्ष में फल लगने के पूर्व ही पुष्प लगते हैं। फल के पहले लगते हैं पुष्प। अब फल लग गए, अब थोड़ी ना पुष्प मिलेंगे। बोलो, जब फल लगते हैं तब पुष्प नहीं होते। फल लग जाने पर पुष्पों का संग्रह करना कैसे संभव है? राजा सत्येंद्र भी फल के समय पुष्पों की अपेक्षा कर रहे हैं। असमय पर हुआ अपराध बोध सर्वथा निरर्थक और निष्फल है। समय निकल गया। इसलिए भैया समय रहते समझ जाओ, नहीं समझोगे कब समझोगे? बुढ़ापा आ जाए, सुनाई देता नहीं है, दिखाई देता नहीं है, तब धर्म करेंगे, नहीं होगा। समय निकल गया। समय पे कार्य कर लोगे तो भला है, और समय निकल जाने के बाद कोई कार्य नहीं होता। बोलो नहीं नहीं, हम तो अंतिम समय में कर लेंगे। बोलो, अंतिम समय में जब तुम मरण सैया पे डले रहोगे, जब हम तुम्हें नमोकार मंत्री सुनाएंगे ना, तुम्हें भी कष्टकारी लगेगा। कुछ बोलो मत, हमें दर्द हो रहा है। क्यों? तुमने समय पे कार्य नहीं किया। इसलिए भैया चेत जाओ, समय पर काम कर लोगे तो असमय में पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन जवानी में धर्म किया नहीं, बुढ़ापे में धर्म करने की आशा करते हैं, ऐसे लोग बहुत पछताते हैं। तो समय निकल चुका है, समय निकलने के बाद धर्म नहीं होगा। राजा, अब देखो, राजा सत्येंद्र को विचार आया कि अब समय तो निकल गया, अब क्या उपाय किया जाए? तो अपनी वंश रक्षा करने के लिए उपाय करते हैं, मतलब अपने बच्चे को बचाने के लिए उपाय करते हैं। क्या करते हैं? तो देखो, इत्यादो वंश रक्षार्थम केकीयन्त मचीकर आस्था सताम यशकाय नाहि स्थायी शरीर के। इस प्रकार दुख से पीड़ित राजा ने वंश की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए? हमारा वंश बचा रहे, मयूर कृति यंत्र को बुलाया। कौन सा? केकी यंत्र, मतलब मयूर, वो विमान होते ना, विमान, तो एक विमान का नाम था मयूराकृति यंत्र। निश्चय से सज्जनों की आस्था यश रूपी शरीर में ही होती है। नाशवान पुरुषाकार जड़ शरीर में सज्जन होते ना, सज्जन, वो कहते हैं यश ही हमारा शरीर है। क्या है? यश। अगर मेरा कुल वंश का नाम रहेगा तो मैं भी रहूंगा, और वंश मिट गया तो मैं मिट जाऊंगा। ये शरीर हमारा नहीं है, यश रूपी शरीर ही हमारा है। ये मेरा वंश का संतान जीवित रहेगी तो ये मानते मैं ही जीवित रहूंगा। तो देखो क्या किया उन्होंने, देखो सरलाल, पूर्वोक्त प्रकार से दुख से पीड़ित होकर राजा सत्येंद्र ने अपनी वंश रक्षा के लिए मयूराकृति यंत्र विमान बनाया, क्योंकि सज्जन पुरुष की श्रद्धा यश रूपी शरीर में ही होती है, नश्वर शरीर में नहीं होती। सज्जन पुरुष विशेषण अपने नश्वर शरीर से अधिक महत्व अपने जीवन की स्थायी सफलता को देते हैं, अर्थात उनकी वांछा रहती है मृत्यु के बाद भी मेरा काम और नाम बना रहे। लोग दान देते हैं ना, किसके लिए देते हैं? मैं रहूं या ना रहूं, मेरा नाम रहना चाहिए, इसलिए दान देते हैं। आगे, युद्ध भूमि में प्रत्यक्ष देखा जाता है वीर योद्धा अपने नश्वर शरीर की सदा उपेक्षा करते हैं। युद्ध भूमि लड़ने जाते हैं ना, तो जो क्षत्रिय होता है वो कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता। अकेला भी पड़ गया वो लड़के जाएगा,
क्योंकि उन्हें पता है ये नश्वर शरीर हमारा नहीं है, यश रूपी शरीर हमारा है। बाद में पीढ़ियों को कहानियां सुनाई जाएंगी तो ये सुनाया जाएगा कि बेटा तुम्हारे पिता थे, पीठ दिखा के नहीं भागे, लड़के मर गए। तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादाजी पीठ दिखा के नहीं भागे, लड़के मर गए। यश रूपी काया, तुम्हारी इज्जत दिगो दिगंत तक बनी रहेगी। इस समय राजा सत्येंद्र ने भी अपने मरण की चिंता ना करते हुए अपनी गर्भवती रानी और उससे उत्पन्न होने वाली संतान की सुरक्षा कैसे की जाए इसकी विशेष चिंता की, क्योंकि रानी की रक्षा से ही वंश की रक्षा होगी, इसको राजा को पूर्ण विश्वास था। इस तरह उसने वो यंत्र बनाया है विमान। अब वो विमान में बैठाल कर रानी को भेजेंगे, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म